नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जब भी हम संथाल परगना क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे जहन में भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और तिलका मांझी की बलिदान की डायरी खुल जाती है। उनका सपना था कि यहाँ के समाज का उत्थान हो सके। समाज के उत्थान के लिए सरकार तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ लिमिटेड कंपनी भी काम कर रही है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, जिसके तहत लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही साथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है सामाजिक कार्य भी करती है, जिससे समाज के लोगों को लाभ मिल रहा है। आज हमारी कैमरा टीम आपको लिए चलेगी संथाल परगना क्षेत्र के एक ऐसे जिले में जहां पे एशिया का खुला कोयला खादान है। वहां से 2 बिजली ताप घर चलती है, जिसका नाम है कहलगांव और फरक्का, और इस कोयला खादान का नाम है ललमटिया। आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं गोड्डा जिले की। आज हमारी कैमरा टीम आपको मुलाकात करवाएगी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक से। आइए मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि ईस्टर्न कोलफील्ड कैसे सामाजिक कार्य करके लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। समाज सेवा की भावना मानव के हृदय में उच्चतम भावना है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया के 8 अनुषंगिक कंपनियों में से एक ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गोड्डा यूनिट अपने सामाजिक दायित्व को भली भांति समझती है। इसी वजह से ECL CSR के तहत आसपास के क्षेत्रों में ढेरों उत्थान के कार्य कर रही है। ECL ने गोड्डा कॉलेज के विद्यार्थियों के सुविधा हेतु क्लासरूम का जीर्णोद्धार करवाया है। लाल माटी में 4.6 करोड़ की लागत से ITI कॉलेज बनवाया है, जहां से विद्यार्थियों को ONGC, कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आदि में प्लेसमेंट मिलती है। इसके अलावा जनमानस के पानी की समस्या को समाप्त करते हुए समुद्र बांध और गंगा सागर तालाब का जीर्णोद्धार 4.5 करोड़ की लागत से करवाया है, जिससे पूरे क्षेत्र में पानी की सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी हो गई है। हमारे साथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री DK नायक जी हैं और हम इनसे बातचीत करते हुए ये जानेंगे, क्योंकि ये महागामा राजमहल का क्षेत्र है और यहाँ पर जो कोलफील्ड लिमिटेड बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, तो कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार से CSR के तहत जन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए किस प्रकार का कार्य हो रहा है, इस पर विस्तार से बातचीत हम कर रहे हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड राजमहल का जो क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर आम लोगों के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, विस्तार से आप बताएं। ये राजमहल परियोजना जो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड में है, इससे हमारा जो कोयला है NTPC फरक्का और NTPC कहलगांव को इस कोयला जाता है, जिसके कारण से हमारा विद्युत उत्पादन होता है। हर एक घर में जो ईस्टर्न इंडिया का या नॉर्दर्न इंडिया का जो हर एक घर में जो बिजली जलता है, ये हमारा कोयला से जलता है और हम लोग इस कोयला को पूर्ति करते हैं और हम लोग को देश का माने जो सिक्योरिटी, जो एनर्जी सिक्योरिटी, देश का एनर्जी सिक्योरिटी में हमारा भागीदारी है। हमारा लक्ष्य खाली प्रोडक्शन करने का नहीं है, हमारा लक्ष्य इस एरिया का और इसी अंचल का विकास का लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग इस एरिया का हम लोग बहुत बड़ा स्कोप जो जगह में है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरा जो एरिया है, हम लोग उसी एरिया में हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा इसी हिसाब से हम लोग बहुत कुछ काम किए हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको व्याख्या हम देने के लिए पहले हम बोलना चाहते हैं कि हमारा जो गोड्डा कॉलेज है, जो वुमेंस कॉलेज, उसका जो क्लासरूम, उसका भी क्लासरूम का विकास हम लोग किए। उसके बाद हम लोग का पानी का यहाँ बहुत बड़ा समस्या पानी का रहता है। पानी के लिए हम लोग समुद्र बांध और गंगा सागर जो तालाब, वो दोनों तालाब को
4.5 करोड़ से ऊपर खर्चा किए हैं और उसको उसी के कारण से इसका ज़मीन का जो पानी का सैचुरेशन वो रिचार्ज हुआ, वाटर टेबल रिचार्ज हुआ और पानी जो नहीं मिल रहा था उस पानी का यह उपलब्धि हो रहा है। ये बड़ा समस्या इस महागामा क्षेत्र में था। दूसरा चीज़ ये हम लोग का रोड और रास्ता, पक्का रोड, पीसीसी रोड बनाना है हर एक जगह में और उसके बाद शौचालय बनाना, उसके बाद हम लोग का लाइट देना, एलईडी लाइट देना, ये सब काम हम लोग उसी हिसाब से कर रहे हैं। इसके बाद शिक्षा के हिसाब से हम लोग आईटीआई ट्रेनिंग कॉलेज, 2 आईटीआई ट्रेनिंग कॉलेज हम लोग बनाया है। एक तो हमारा ये लालमाटिया में आईटीआई ट्रेनिंग कॉलेज जो 4.6 करोड़ से ऊपर पैसा से हम लोग बनाया है और एक आईटीआई कॉलेज जो हम लोग का सिकिटिया आईटीआई कॉलेज, उसको हम फाइनेंशियल और उसका खर्चा हम लोग करते हैं और उसमें जो बच्चे सब निकलते हैं और ये आसपास प्रभावित एरिया का जो बच्चे सब निकलते हैं वो आसपास हम लोग का बहुत बड़ा जो पब्लिक सेक्टर है, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे ऑयल इंडिया हो, चाहे स्टील अथॉरिटी हो, चाहे कोल इंडिया हो, जिस सब एरिया जितना बड़ा पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर में वो लोग सब 100% ऑब्जर्व होते हैं। साथ ही ईसीएल ने जगह जगह पीसीसी रोड का निर्माण और एलईडी लाइट की सुविधा भी लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के सपने को बल देने के लिए ईसीएल पूरे इलाके में साफ सफाई और शौचालय निर्माण जैसे ड्राइव भी चलवाए हैं। उसके बाद हम लोग को और सब जो किया है, हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर, दोनों सरस्वती शिशु मंदिर, चाहे लालमाटिया सरस्वती शिशु, पाकुड़ सरस्वती शिशु मंदिर, गोड्डा सरस्वती शिशु मंदिर में हम लोग खर्चा किए। कोविड-19 का जो इफेक्ट है इस साल जो आया है, उस कोविड-19 में हम लोग देने ये फूड पैकेट्स करीब 3000 फूड पैकेट्स दिया गया। एक फूड पैकेट्स का दाम करीब 300 रुपया से कम नहीं है, उस पैकेट्स में हम लोग दिया गया। उसके बाद हमारा महिला मंडल का भी इसमें योगदान बहुत बड़ा रहा है। उसी हिसाब से हम लोग सैनिटाइजिंग हर एक गाड़ी को सैनिटाइजिंग करना, ये करना, वो भी सब हम लोग किए हैं। सैनिटाइज़र, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ इसी CSR का तरफ हम लोग किए हैं। और मेजर जो और काम है जो आने वाला CSR में 300 बेडेड हॉस्पिटल जो 240 करोड़ का है, वो महागामा में कोल इंडिया की तरफ से होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा मतलब रहेगा इतना बड़ा, और वो समय क्रम में वो एक तो मेडिकल कॉलेज बनने में आएगा, तो ये एक तो बहुत बड़ा दान रहेगा कोल इंडिया। बिल्कुल। तो ये तो आपने तमाम बातें बताई कि किस प्रकार से जो है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड आम लोगों के लिए कार्य कर रहा है। आपने बताया कि कोविड में भी काफ़ी आप लोगों ने सहयोग किया और लोगों को फूड भी पहुंचाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी आप लोगों ने काफ़ी कार्य किया है, तो उसमें जैसे शौचालय वगैरह किस प्रकार से बनाया गया और कैसे लोगों की मदद की गई, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। हाँ, शौचालय में हम लोग एक्चुअली हर एक के हम लोग का ये ECL लेवल से डिसीजन हुआ था। साहिबगंज में लगभग 173 शौचालय, 173 या 175 शौचालय हम लोग लगाए हैं उस साहिबगंज में। वो शौचालय हम लोग किए हैं। स्वच्छ भारत अभियान में खाली हम लोग शौचालय पर नहीं है, स्वच्छता कैसे रहेगा उसका भी हम लोग उसी हिसाब से डिबेट, ऐसे स्कूल बच्चे, विभिन्न स्कूल का बच्चे को कंपटीशन किया जाता है, उसमें पुरस्कृत भी किए हैं। उसी हिसाब से अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस हम लोग डेवलप किए हैं स्वच्छ भारत अभियान में। और स्वच्छ भारत में हम लोग खुद एक तो नुक्कड़ ड्रामा करके, हर एक पॉइंट पर नुक्कड़ ड्रामा करके सोसाइटी को अवेयर किए कि स्वच्छता का मूल्य क्या होता है। हमारा मतलब जहाँ स्वच्छता है वहाँ लक्ष्मी विराजमान होते हैं, तो उसी हिसाब से हम वहाँ बात किए थे। और जो मार्केट कॉम्प्लेक्स में हम ये दिए हैं, आज आप लोग अनुभव करते होंगे कि हमारा अभी पहले क्या था और अभी कैसे स्वच्छ होता है, उसको आप लोग ज़रूर अनुभव करेंगे। उसको हमारा मार्केट कॉम्प्लेक्स हर एक जगह में आप अनुभव करेंगे कि हम स्वच्छता के प्रति कितना जागरूक। आपने स्वच्छता के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस प्रकार से शौचालय का निर्माण हो रहा है। इसके साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि आप लोगों ने दिव्यांगों के लिए भी काफ़ी कार्य किया है, तो किस प्रकार का कार्य हुआ है और किस प्रकार से उनको मदद मिली है? दिव्यांगों के हम लोग ये आसपास एरिया में जो हमारा जो प्रभावित एरिया है, हम लोग चाहे दिव्यांग हो चाहे और दूसरा हो, हमारा मोबाइल मेडिकल वैन जो है वो 40 से 45 गांव में वो घूम के उसको मेडिकल सेवा करते हैं। इसमें हम लोग पहले जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया और या अफेक्टेड जो प्रभावित जो एरिया है 45 गांव को जाके उसका स्वास्थ्य और सबका जांच होता है। इन सब के अलावा कोरोना काल में भी ECL ने जरूरतमंदों के लिए भोजन वितरण, मास्क वितरण
और गाड़ियों के सैनिटाइजेशन जैसे कार्य को कर अपने दायित्व को बहुत ही अच्छे ढंग से पूर्ण किया है। वो एक तो दिव्यांग का पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सेवा जो होता है इसमें सपोज किसी को कोई अगर डिजीज होता है तो एक्सपर्ट डॉक्टर हम बुला के उसको कैसे निराधार करना है, वो एक काम हम लोग का मेडिकल स्वास्थ्य के हिसाब से हम लोग करते हैं। दूसरा चीज़ जो दिव्यांग का जो काम है, वो तो दिव्यांग का काम के लिए हम लोग चाहे वो ईयर हो, चाहे उसका लिम्स का कोई पार्ट्स हो, चाहे और कोई आँख का ये हो, वो सब चीज़ को लेके हम लोग उसका ये करते हैं। ट्राईसाइकिल हम लोग देते हैं। उसके बाद लिम्स को लिए हम आलिम को एक तो माने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग आलिम का ये करके उससे हम लोग उसको लिम्स का मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिम अगर किसी का कट गया कोई जगह में, उसको कैसे मतलब सक्षम किया जाए, उसमें हम लोग किए हैं दिव्यांग के लिए। और फिर उसको अवेयरनेस भी करते हैं कैसे ये करना है। और हम लोग इसका मनोबल को बढ़ाने के लिए दिव्यांग को बोलते हैं कि अगर कुछ सोसाइटी में आपका भी उतना अधिकार है जितना कोई स्वस्थ आदमी का अधिकार है, उसको भी उसका मानसिक स्तर पर उसको भी हम लोग सक्षम बनाते हैं और उसको उत्साह और प्रोत्साहन देते हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि आप लोगों ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत भी काफ़ी कार्य किया है और जो लोग हैं चाहे वो छात्र छात्राएं जो हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं और किस प्रकार से लोगों को आप कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो है मदद पहुंचा रहे हैं? जैसे हम बताया कि हमारा ITI कॉलेज या अपैरल ट्रेनिंग डिज़ाइन, अब हम लोग करीब करीब यहाँ जो 65 लोगों को लेते हैं हर एक बैच में। हम लोग 45 आदमी का एक तो बैच बनाते हैं। इसमें लड़का लड़की जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया हो जो भी है उन लोग को हम लोग टेलरिंग ट्रेनिंग देते हैं। टेलरिंग खाली टेलरिंग ही है, बेसिक टेलरिंग नहीं, डिज़ाइन करना उसका ये सब चीज़ कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग दिया जाता है टेलरिंग का। उसको लेके ये ट्रेनिंग के बाद उसको जो हम लोग का स्कीम है उस स्कीम के मुताबिक वो लोग इंडिया का हर एक अच्छा कंपनी में, टेक्सटाइल कंपनी में उन लोग को ऑब्जर्व किया 10 से 15,000 20,000 रुपया का तनख्वाह मिलता है। और हम लोग का करीब करीब इसमें 5-6 बैच हो गए हैं और उस 6 बैच में लगभग सब लोग को नौकरी मिल गया। ये तो एक तो बड़ा चीज़ उपलब्धि हम लोग दिए हैं। दूसरा चीज़ हम लोग जो ITI ट्रेनिंग करते हैं, ITI ट्रेनिंग में जैसे बताया था कि ITI ट्रेनिंग में जो लड़का लड़की पास करते हैं उन लोग को 100% ऑब्जर्व होता है। वो सिक्योरिटी ITI जैसे वन ऑफ द बेस्ट ITI में बताया था, उसी हिसाब से वो लड़का लड़की को सब जितना लीडिंग पब्लिक सेक्टर, चाहे ONGC हो, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे NTPC हो, चाहे ऑल इंडिया है, जितना लीडिंग पब्लिक सेक्टर में वो लोग सब सर्विस मिल रहा है उन लोग को। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर चाहे जिंदल हो, टाटा हो, उसमें भी उन लोग को मिल रहा है। तो 100% जॉब सिक्योरिटी है। ये बहुत बड़ा हम लोग इस एरिया में करते हैं। उसके बाद कौशल में और दूसरा आदमी को कौशल में हम लोग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो डेवलप हो के मतलब दूसरा जॉब में भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग प्रोत्साहन देते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस प्रकार से कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोग सहयोग कर रहे हैं। आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि विद्युत जो कि घरों में लोगों का जल रहा है वो भी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सहयोग से ही जल रहा है। तो इसी क्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कार्य हो रहे हैं? सौर ऊर्जा, देखिए विद्युत जो होता है वो तापज विद्युत होता है जिसके कारण से वातावरण में वो उसका इफेक्ट होता है, जिसको इको फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग माने एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडशिप बनाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको अल्टरनेटिव एनर्जी सोचने के लिए। हमारा कंपनी का भी ये सोच है और धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन होता है। और ये जो सौर ऊर्जा है उस पर हम लोग सोलर लाइट के माध्यम से अभी हर एक गांव में कुछ गांव में हम लोग सोलर लाइट का प्रावधान दिया है। दूसरा चीज़ ये सोलर लाइट का स्ट्रीट लाइट हम देने के लिए अभी कर रहे हैं हम लोग। ये महागामा का स्ट्रीट लाइट आपका कुछ केचुआ चौक तक हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग का तालाब के बारे में जो बताया गया है, तालाब हम लोग का 2 तालाब बहुत बड़ा 2 तालाब हम लोग कर रहे हैं, जिसका 4.5 करोड़ से 5 करोड़ का हम लोग दिए स्टेट गवर्नमेंट को। और उस तालाब में हम लोग रिनोवेशन किए, जो पुराना तालाब रहा रिनोवेशन किया और उसको एक्सटेंशन भी किए। तालाब खाली हम लोग पानी का वाटर टेबल रिचार्ज करने का नहीं है, इस तालाब से भी पानी और जो ज़मीन आसपास ज़मीन जो सूखा पड़ रहा था उसको भी पानी लेके ज़मीन में एग्रीकल्चरल उत्पादन भी बढ़ाता है। उसमें हम लोग का जो 2.5 तालाब जो है गंगा सागर, ये इसमें महागामा का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और सॉल्व हुआ भी है।
वाटर टेबल रिचार्ज हुआ है। जो ट्यूबवेल में पानी नहीं मिलता था अभी वो ट्यूबवेल में पानी मिलना शुरू हो गया। दूसरा चीज़ है हम लोग बसंत राय में वो समुद्र बांध उसमें भी वो जो तालाब में वो भी पानी हम लोग ये किए हैं, जिसके कारण से ये दोनों जगह में हमारा वाटर टेबल रिचार्ज हुआ है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। उसके बाद हम लोग ये कॉलोनी में भी एक तो समस्या था जो कि CSR में नहीं है, लेकिन इस कॉलोनी में भी बहुत दिन से ही समस्या था, पानी का समस्या। इस कॉलोनी में अभी एवरी ईयर हम लोग का पानी रिचार्ज हो गया। वाटर टेबल से बेस्ट एग्जाम्पल कि वाटर टेबल रिचार्ज कैसे करना है और पानी को संरक्षण कैसे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर हम लोग मेरा मुद्दा है, मेरा लक्ष्य एक चीज़ है कि जो हम लोग का बारिश का पानी को बाहर हम लोग नहीं देंगे, उसी पानी को हम बांध करके हम रख के उसी पानी से इस एरिया को पूरा रिचार्ज वाटर टेबल रिचार्ज करके सब जो ड्राई था जो हम लोग का ट्यूबवेल था उस ट्यूबवेल को अभी पानी वाटर टेबल आ रहा है और उसको मोटराइज्ड में कर दिया। पहले तो इसको मोटराइज करने के बाद वो पानी का समस्या 100% यहाँ 10 से 15,000 लोग यहाँ रहते हैं कॉलोनी इस आसपास एरिया उनका उपलब्ध हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ भी RO वाटर का प्रावधान हम लोग किए हैं। RO वाटर के कारण से हमारा आसपास इलाका का जितना आदमी है सुबह से वो RO वाटर उन लोग को फ्री हम लोग देते हैं। इसमें मुझे लगता है कम से कम 4 से 5,000 लोग सुबह RO वाटर का पानी पी रहे हैं। दर्शकों, जब हम समाज की बात करते हैं तो हम एक ऐसे गीत की बात करेंगे जो समाज की कहानी को सुनाता है। हम बात कर रहे हैं लोकगीत की। लोकगीत का नाम लोकगीत इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ के लोक की यानी कि समाज की पूरी कहानी को सुनाता है। वहाँ की इतिहास की, वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर की कहानी इसमें छिपी होती है। यही एक खास वजह है कि संथाल डायरी कार्यक्रम में हमने लोकगीत को एक खास जगह दी है। लोकगीत की भाषा को हम समझे या नहीं समझे, लेकिन इसकी धुन इतनी मीठी होती है कि हम कहीं ना कहीं उसके पीछे खींचे चले जाते हैं। तो आइए हम सभी आनंद उठाएं। लोकगीत का कलाकार हैं शर्मा मछुआ एवं साथी।
बारोटी दुआर रे रनिरी बिटी जामी जा रजा बिटा मुली ने मूली बारोटी दुआर रे रनिरी बिटी जामी जा रजा बिटा मुली ने मूली बारोटी दुआर रे रनिरी बिटी जामी जा रजा बिटा मुली ने मूली। दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको अच्छा लगा होगा और आपने जाना कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड किस तरह से सामाजिक कार्य करके लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। वक्त हो गया है कि हम अपनी डायरी को फिलहाल यहीं बंद करें। अगले अंक में अपनी डायरी ये फिर खुलेगी संथाल परगना क्षेत्र की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।